प्रश्न है आपका? तो इस बच्चा का जो प्रश्न है, कहते सांप काटता है तो क्या करना चाहिए? नहीं, सांप कौन सा सांप काटता है तो क्या करना चाहिए उसके विषय में ये इसका मतलब है तो प्रश्न है। प्रश्न इसका है, सांप के काटने के बाद क्या करना चाहिए? वैसे प्रश्न तो बढ़िया कहता है, मतलब सांप जानवे करते हैं, सब सांप जहरीला नहीं होता है, नहीं सब सांप जहरीला, कुछ सांप जहरीला होता है भारत में, तो 5% होता है ना। कोबरा हो गया, किंग कोबरा हो गया, अदसर जिसको हम लोग बोलते हैं, गेहूमन बोलते हैं, है ना। कुछ सांप जहरीला नहीं होता है, जैसे धामन हो गया, जो ढोरबा बोलते हैं, ढोरिया जो सांप होता है वो हो गया, मसगिद्दी जैसे बोलते हैं, जो साखर वगैरह होता है, सब में मतलब क्या होता है नहीं रहता है ना। जो उड़ने वाला सांप होता है हरा वाला, जिसको सूर्यमुखी सांप बोलते हैं, उसमें भी लगभग मतलब विष नहीं रहता है। अब देखिए सांप के काटने के बाद क्या, उसे सांप जो काटता है गांव घर में क्या होता है, जो नहीं झाड़ फूक के चक्कर में चल जाए, इसलिए जहरीले सांप काटे तो हमें मतलब कि डॉक्टर अस्पताल चाहिए है, अस्पताल जाना चाहिए, सरकारी अस्पताल। वो तो है ना, सांप के मतलब सांप के जो जहर होता है 2 प्रकार होता है, 2 तरह से असर करता है। न्यूरोटॉक्सिन, एक जहरीला सांप काटता है तो हमें जब नहीं काटता है तो हमें बहुत सारा विष हमें शरीर में दे देता है, जहर देता है। तो न्यूरोलॉजी मतलब न्यूरोटॉक्सिन उसमें जहर होता है, न्यूरोटॉक्सिन ये कहता है मतलब हमारे ब्रेन में चल जाता है, जैसे रक्त में मिल गया और रक्त के सहारा हमारा ब्रेन में चल गया, तो ब्रेन को क्या करे, स्टॉप कर जाम कर देता है, जाम कर देता है, जिससे 10 आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा के बाद उस व्यक्ति को क्या हो सकता है, मृत्यु हो जाता है। नहीं मतलब 2 तरह के जहर होते हैं सांपों में, तो ये लगभग एक तरह समझिए खतरनाक हो गया ये वाला जब काटता है तो न्यूरोटॉक्सिन। एक सांप काटता है जिसमें होता है हीमोटॉक्सिन। अब देखो हीमोटॉक्सिन क्या होता है, तो इस सांप जब काटता है तो इसका जहर हमारे रक्त में मिल जाता है, और रक्त को क्या बना देता है, गाढ़ा बना देता है, दही जैसे गाढ़ा, उससे पानी जैसा है, तो प्रेशर हम लोग कर रहा है, हम लोग की दिल क्या करता है, उस रक्त को प्रेशर मतलब घुमा रहा है, मतलब साफ करता है, वही मतलब रक्त को क्या कर देगा, गाढ़ा कर देगा, मतलब कि दही जैसा, तो गाढ़ा करेगा तो नहीं हो कहीं पे जाम हो जाएगा, इसलिए मतलब क्या होता है इसमें भी नस जाम हो जाता है, नस फट जाता है, मर जाता है व्यक्ति। अगर डॉक्टर के पास अगर जल्दी पहुंचता है तो उसमें लोग पानी चढ़ाता है, डॉक्टर पानी इसलिए चढ़ाता है कि मतलब कि खून क्या हो गया, पतला हो जाए, और उसके बाद वो सब क्या चढ़ाता है, एंटीवेनम, सबके लिए पानी देते रहेगा, पानी देगा तो खून पतला मतलब दही जैसा है, उसको पतला जैसा है थोड़ा थोड़ा, तब पर भी मतलब हमारा शरीर जो ब्लड प्रेशर होता है वो काम करता है, मतलब हृदय काम करने लगता है। अब सांप काटने के बाद समझ तत्काल क्या होना, इधर उधर झाड़ फूक में नहीं पड़कर हमें अस्पताल जाना चाहिए, है ना। अस्पताल में भी पहले कर देंगे उसके पास एंटीवेनम है या नहीं, है ना, तो वो मान लीजिए जाँच करके होगा। वो में कोई भी सांप काटे तो हमें बहुत से ऐसा होता है बिना जहरीला होता है, लोग कहता है कि क्या मतलब जहरीला है, सांप काट लिया, लोग धड़क जाता है, धड़क मतलब कि नहीं हो कुछ मतलब नहीं हो जहरीला है तो हार्ट अटैक से मर जाता है, मतलब सांप काट लिया मर जाएंगे, मतलब विष नहीं हो है तैयो बस नहीं आता है। अब बाई चांस जहरीला होता है तब तो उसको प्लेट लगा है ना, इसलिए कभी भी सांप काटे नहीं तो हमें कहाँ जाना चाहिए, अस्पताल में जाना चाहिए। अब जब अस्पताल जाएंगे तो हमें क्या चढ़ाएगा, पानी चढ़ाएगा, नहीं देख लेगा सिस्टम क्या होता है। उसके बाद एंटीवेनम बोलते हैं, वैसे एंटीवेनम मतलब कि सांप के जहर को वेनम होता है वेनम। अब तो किसी के सांपे के जहर से सांप के जहर को सांप से काट मतलब कि हटाता है, जैसे किसी व्यक्ति को जहरीले सांप का एंटी मतलब सांप का जहर से ही बना जो दवाई होता है वो देता है, तो इंजेक्शन आता है। अब ऐसा नहीं कि सांप के जहर को इंजेक्शन डायरेक्ट बना दिया, उसके बनाने में बहुत प्रोसेस होता है। तो जो बड़े बड़े जो घोड़े होते हैं ना उसको मान लीजिए क्या होता है, सांप को जानबूझ को कटाया जाता है, किसको, घोड़े को। अब घोड़े मतलब कि उसका एंटीबॉडी बनता रहता है, उसके रक्त में उसका जहर चला गया, अब कुछ ज़्यादा जहर जाएगा तो हल्का मात्रा में उससे निकलेगा, 10 दिन 5 दिन ट्रायल करते रहेगा घोड़ा पर,
उसके द्वारा मतलब सिरिंज पे भर दिया जाता है, उसको स्टोर करके रखा जाता है, मतलब घोड़े पर, मतलब कोई जानवर ऐसा घोड़े को ही दिया जाता है, कुत्ता बिल्ली नहीं होगा, आदमी तो बचेगा तो मर ही सकता है। उसके बाद हम लोग की समझिए ना पतला कर देता है जहर, तो जहर को मान लीजिए बहुत ही पतला करके बहुत सारा वेनम बन जाता है, मतलब कि जो आता है उसका दवाई इंजेक्शन। तो इस तरह से उसका वेनम हो गया, ये सब पड़ता है तो उसका लगभग ड्रग मतलब काट दिया और जहर खत्म कर देता है, जिससे लोगों की जान बच जाती है। अगर ठीक समय पर अगर नहीं पहुंचता है, मान लीजिए 30 मिनट हो गया या कोनो ज़्यादा जहरीला है तो 30 मिनट हो गया, उससे 1 घंटा 2 घंटा के भीतर हमें अस्पताल पहुंचना होगा। लोग झाड़ फूँक में अगर डर जाता है तो मर जाता है। अरे तो बिना जहरीला होता है तो लोग क्या करता है, लोग झरवा लेता है, कहता है कि झर गया। वैसे मान लो कि तुम्हें सांप काटता है तो जहरीला है नहीं, इसलिए वो झाड़ देता है तो समझता है कि मान लीजिए बिख उतर जाता है ना। अब वही जहरीला होगा तो कतलू झाड़ेगा तो नहीं मर। जैसे एक बार हुआ था तो मर गया था, तो वो हकीकत जहरीला काटा था इसलिए मर गया। इसलिए मान लीजिए भारत में बहुत लोग क्या होता है, यही अंधविश्वास के चलते क्या होता है, मर जाते हैं झाड़ फूँक के चक्कर में, अंतिम में जाते हैं अस्पताल में। लेकिन अस्पताल में अगर ठीक समय पर जाएँ, 30 मिनट से लेकर अगर 1 घंटा तक जब चल जाएंगे तो हम उसका जान बच सकता है ना। वहाँ भी सरकारी अस्पताल में जाइए जहाँ निःशुल्क इलाज होता है, जैसे हसनपुर हो गया, मतलब जिला जहाँ अस्पताल होता है वहाँ रहता है। या ज़्यादा इमरजेंसी है तो प्राइवेट में जाइए, तो प्राइवेट में थोड़ा रुपया लगता है, तो वहाँ भी लोग उपलब्ध रहता है। यही था सर।